चलिए, तो सेशन अब रिकॉर्ड होने लगा है। आज का जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट कॉल को कैसे बेहतर से बेहतर बनाएं। और फर्स्ट कॉल ही आपका सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए। आपको फर्स्ट कॉल आना इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कॉल जितनी अच्छे से करेंगे, जितने ज्यादा कस्टमर आपके व्हाट्सएप पर आएंगे, उतने चांसेस है कि आपके क्लोजिंग आएंगे। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट कॉल करते समय हमें, जैसा हमने बताया था, पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है। अपना इंट्रोडक्शन देना है। दूसरा, सामने वाले का हमें इंट्रोडक्शन लेना है, या फिर हाल चाल लेना, यूं कह सकते हैं। तीसरा ये कि वो नीड हमें पता करनी है कि भाई ने क्यों इंक्वायरी किया है, इस पर्सन ने क्यों इंक्वायरी किया। अदिति मैम, समझो, बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, रिलेशन बनाएंगे, फिर उन्हें वेबिनार में इनवाइट करेंगे। ये चार पांच पॉइंटर हमें हमेशा ध्यान रखना है। यही मैंने पिछले सेशन में भी सिखाया था। क्लियर हो गया है सभी यस को? सर। आज मैं अरुण सर। फिर से उसी चीज को रिपीट करूंगा। हाँ अनुज सर। अरुण सर, एक बात कहना चाह रहे हैं दिल से। हाँ हाँ, सर, बोलिए। आपसे सर ना बहुत खुश हूँ, अरे वाह, आपकी ट्रेनिंग से सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह, ऐसा क्यों? सर पिछले सर पिछले एक महीना से मैं अंधेरे में था हाँ। कि मैं क्या करूंगा, क्या होगा, हम्म। मेरा कैसा होगा। मैंने आपसे ट्रेनिंग आगे ली। का मतलब, आगे का पैसा जैसे होता है ना कि पैसा अगर, जरूर दिया है सर। हाँ हाँ, कोई यस बात। सर। पैसा जरूर दिया है सर, लेकिन मेरे पास ना आज रास्ते हैं। सर, मैं आज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। इसलिए बहुत सर, आपको शानदार बहुत से बहुत एक बात धन्यवाद कही, सर। मुझे भी अच्छा लगा। और आप लोग यकीन मानो, हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, बहुत दूर तक चलने वाले हैं। आप दूसरा जो हमारे प्रोजेक्ट है उस पर भी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, 8:30 बजे शाम वाली, राइट? चलिए, तो एक काम करता हूँ, मैं एक मैसेज देता हूँ अपने यूट्यूब वाले व्यूवर को। मैं सभी यस यूट्यूब सर। पे देखने वाले व्यूवर्स को एक मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आप सच में आईडीपी में 3 सेल, 4 सेल, 2 सेल कर रहे हो तो मेरे पास मत आ। अगर आप 3, 4, 5, 7 सेल कर रहे हो प्रीमियम प्लस की, तो मत आना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं जीरो पे हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पोर्टल चलाना नहीं आ रहा है, मुझे हाय मंगाना नहीं आ रहा है, कस्टमर आएंगे कहाँ से, कैसे मीटिंग में बैठाऊं, कैसे मीटिंग के बाद बात करूं, नर्चर कैसे करूं, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करूं, स्टेटस मार्केटिंग कैसे करूं, बिना कॉल पे बात किए कैसे करूं, तो एक बार जरूर मुझे कॉल कर लीजिए। पूरी डीप में ट्रेनिंग मिलेगी आपको, बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। नंबर है 9292, सॉरी नंबर गलत हो गया, 9696920684 पे एक बार कॉल कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा चार्ज है, लेकिन ये चार्ज अपनी मेहनत का हम लेते हैं, आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, पूरा आपको प्रॉपर आगे बढ़ाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं अनुज सर। तो बहुत ध्यान से समझिएगा पूजा मैम। फर्स्ट, यस सर। जितनी बार अगर आप प्रैक्टिस करती हैं तो थोड़ा थोड़ा ये इम्प्रूव होता जाता है, ध्यान रखना। फर्स्ट कॉल को इम्प्रूव करना आपके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। बात समझ में आ रही है? जरूरी भी है, मजबूरी भी है। मेरे पास आज भी एक ऐसे यस सर। फोन आते हैं कि सर, मैंने ज्वाइन किया है, मुझे 7 दिन हो गया, अभी मुझे पोर्टल पे ईमेल वेरिफिकेशन करना नहीं आ रहा। ईमेल वेरिफिकेशन समझते हैं आप लोग? कि ईमेल पे वेरिफिकेशन करके पोर्टल एक्टिवेट कर ले, ये तक नहीं आ रहा है लोगों को, क्योंकि अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने बोला कि आप लोग जब भी आओगे लो, अब इसमें मैं थोड़ा सा पोर्टल की भी ट्रेनिंग करूंगा, बेसिक से, ताकि आपको कभी घबराहट ना हो, सर मुझे ये नहीं आता, सर मुझे वो नहीं आता, सर मुझे वो नहीं आता। लेकिन हाँ, समय लगेगा, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए भाई 4 साल 5 साल लगते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कम से कम 30 दिन का प्लान लेके आना चाहिए, नहीं आना चाहिए पूजा मैम, बताओ? कम से कम यस कितने सर। दिन आना चाहिए? 30 दिन। यस सर, बिल्कुल 30 दिन का प्लान तो सर लेके आना चाहिए, तभी जाके मतलब हमारी फर्स्ट हाँ, कॉल वगैरह इम्प्रूव होगी और हमें आपको नॉलेज होगी आपको ना जरूर। समझ में तो 7 दिन में आ जाएगा काफी कुछ, लेकिन हम इम्प्रूव धीरे 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 करते हैं। लोग क्या कहते हैं मुझसे, सबाना मैम, सर मुझे फर्स्ट कॉल आता है, मुझे बस आगे का सीखना है। अब मैं बताऊं ना, ऐसी, जैसे होता है कि यार, किसी फिजिक्स में इतने सब्जेक्ट होते हैं ना, कि आप खुद सोचोगे यार इतने सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी जब इस काम को करना शुरू करते हैं ना, तो फिर कई सब्जेक्ट होते हैं। पहले कस्टमर को लाना, उससे हाय मंगाना, उसको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को मीटिंग में बैठाना, मीटिंग के बाद अप्रोच करना,
फिर कनेक्ट करना, कॉल पे बात करना, फॉलोअप करना, नर्चर करना, पेमेंट मांगना, स्टेटस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, डाटा मैनेजमेंट, इस तरीके से पूरे फंक्शन वाइज बनाओगे ना, कम से कम 15 फंक्शन निकल के आएंगे। कितने फंक्शन? 15 फंक्शन। 15। और 15 से 15। जब बीच में एक एक चीज सीखोगे तो क्या लग रहा है, मजा आएगा कि नहीं आएगा? आए। जी सर, बिल्कुल आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ना। दीप सिखा मैम, बाकी और भी लोग, ऐसा ना मैम ने तो कसम खा लिया कर, अल्लाह कसम मैं मैं। भी यहीं पे हूँ, थोड़ा बेटी रो रही है इसलिए। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी हम किसी को कॉल करते हैं शबाना में, आज आप शायद पहली क्लास से आपकी, आपसे ही कल आपने एडमिशन कराया था, ठीक है शबाना मैम। जब भी आप किसी से हम कॉल पे बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छा प्लेस देख लेना, बड़े शांत स्वभाव से। घर की जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उसको माचिस लगा के आग लगा, मतलब उसको भूल जाओ। घर में क्या चल रहा है, पति से, माँ बाप से, ससुर ससुर से, चीनी नहीं है, चाय नहीं है, शक्कर है, तेल है, क्या है दुनिया में, सब भूल जाओ। आप उधर के लिए क्या थे, घर वालों के लिए थे गंगाधर, क्या थे? दीपशिखा मैम बोलते गंगाधर। थे, उधर गंगाधर थे, देवी जी कर रहे थे। अभी इधर क्या हो गया? शक्तिमान। ईमान। शक्तिमान। अब शक्तिमान। शक्तिमान हो गए तो भाई आपको प्रोफेशन में आना पड़ेगा ना। अब हो गए शक्तिमान। जब ये फील करोगे कि अब मैं हूं शक्तिमान, तो आपको काम करने में मजा आएगा। काम करने से पहले 2 से 3 कॉल की रिकॉर्डिंग ले लो, मैं आपको ग्रुप में डाल दूं। उस रिकॉर्डिंग को सुन लो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो विचार चलते हैं कॉल करने से पहले, मैं जो बातें बता रहा हूं ना, फैक्ट बता रहा हूं। जिस डर से आज आप डर रहे हो ना, ये डर मुझे 6 महीने पहले भी डराया करता था, समझ रहे हो? और इस डर को डरा के खत्म करना है। क्या बीच बीच में खांसी आ जाए तो घबराना नहीं, 2-3 दिन से सर्दी जुकाम चल रहा है। अब बड़े ध्यान से समझना, गंगाधर से हम हो गए शक्तिमान। शक्तिमान हो गए तो शक्तिमान होने के पहले तैयारी करनी पड़ेगी, कपड़े भी तो होने चाहिए ना शक्तिमान वाले। तब तो ऐसे करके करोगे, नहीं पता चला ऐसे करते रह गए, उड़ ही नहीं पा रहे, तो मामला फंस जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 रिकॉर्डिंग सुननी है। ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो बेसिक पे है, जो जीरो पे बैठा है। बिल्कुल ना घबराए, बहुत सिंपल वे में लेके चलूंगा उसको। वो क्या करेगा, 2 से 3 रिकॉर्डिंग सुन लेगा, वो बूस्ट हो जाएगा। बूस्ट समझते हो? ग्लूकोन डी पीते हो कभी कभी? आजकल ग्लूकोन डी भी पीना बंद कर दिया आप लोग को। आजकल ये वैसे भी ठंडे वाले 10-10 रुपए का आइटम देने लग गए हैं। 10-10 रुपए का ठंडा आने लग गया, तो आप ग्लूकोन डी को क्यों पियोगे जिससे एनर्जी मिल रही है? जो आपकी बॉडी को यस सर। नुकसान कर रहा है वो उसको पियोगे। तो जैसे ही वो पीते हो तो एनर्जी लेवल बढ़ती है। तो उसी तरीके से जब 2-3 रिकॉर्डिंग सुनती हैं और फिर आप कॉल पे बैठती हैं, तो आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, कॉल उठाएगा कि नहीं उठाएगा, क्या बोलूं, क्या वो बोलेगा, तो ये चीजें आपकी खत्म हो जाती है। बात समझ में आ रही माही श्रीवास्तव में? यस सर। बोर तो नहीं हो रहे हैं सारिका में? नो सर। बोर नहीं हो ना? ऑब्जर्वेशन के साथ आगे बढ़ो, ऑब्जर्वेशन के साथ। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही कॉलिंग करेंगे, कॉल 3 तरीके से की जाती है। कॉल 3 तरीके से की जाती है। एक किया जाता है, क्या मेरी बात नीलम जी से हो रही है? क्या मेरी बात सत्यनारायण जी से हो रही है? क्या मेरी बात मीनम जी से हो रही है, मीनी जी से? बात समझ में आ रही? इसके भी आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। पिछले 3-4 साल में इसी तरीके से कॉल किया। चलो मेरी भी ऐसे ना आप ही लोगों जैसे ही है। मैं जान रहा हूँ मेरे को जुकाम है, फिर भी मैं गोली खा लेता हूँ। मैं जान रहा हूँ कि मुझे जुकाम है, फिर भी मैं जाकर दुकान पर कुछ ना कुछ ठंडा फंडा ले ही लेता हूँ, पी लेता हूँ। पता नहीं क्यों आदत बनी है। अब वो कम होने को जाए फिर बढ़ जाता है। कल अच्छा था, मैं लगा कि मैं ठीक हो गया, फिर बढ़ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं बड़े ध्यान से। जैसे ही आप पूछोगे दीप सिख, क्या मेरी बात दीप शिखा जी से हो रही है, तो वो बोलेंगे यस। वो बोलेंगे यस। दीप शिखा जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ, आई डिस्टर्ब योर कंपनी से, कैसी हैं आप? कितना प्यार से बोला। इसमें प्यार नहीं झलक रहा है आप लोगों को? नहीं झलकेगा, आप लोग खड़ूस आदमी है, कहाँ से प्यार झलकेगा? हाँ? बातों में मिठास लाना सीखो, सारा खेल मिठास का है। बस। अरे सत्यनारायण सर, नहीं समझ में आ? हाँ जी सर। अर्जुन सर समझ रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे हैं? नो सर। नहीं कुछ समझ। आपको देखता हूँ ना तो मेरे को वो एक वो विलेन है,
बाबा नायक बोलते हैं क्या उसको, उसकी याद आती है। वो गोविंदा और संजय दत्त की मूवी में रहता है बाबा नायक। मैं मजाक कर रहा हूँ, पूरा मत, ठीक है। नाम भी नाम भी मैच कर रहा है सर, अर्जुन पोपल घाट। हाँ चलो कोई बात नहीं, सब ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, सब सही है। आगे बढ़े। तो जैसे ही ये कंफर्मेशन देती हैं कि मेरी बात, मैंने पूछा कि क्या मेरी बात नीलम जी से हो रही है, कि नीलम जी ने बोला यस हो रही है। नीलम जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल योर कंपनी से, कैसी है मैम। ये वर्ड उनको रोकेगा। ये वर्ड उनसे हालचाल जैसे होता है ना, कि जब किसी से आप पूछते हो तो उससे बताने में, मैं ठीक हूँ, आप कौन, वो फिर हो सकता है रिपीट कर देंगी, मैं तो ठीक हूं, पर आप कौन, मैं आपको नहीं जानती। ऐसा। तो आपको उनको बताना है कि मैं आई डिजिटल कंपनी से बात कर रहा हूं, आपने हमारा एक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लिख लो, अगर लिख रहे हो तो, और नहीं लिख रहे हो तो लिखे हो पहले के तो अच्छी बात है, आके यूट्यूब पे जाके लिख लेना, ठीक है। आपने हमारा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एक वीडियो देख के फॉर्म फिलअप किया हुआ है, आपकी डिटेल मेरे पास आई हुई है। समझ में आ रहा है, लिख रहे हैं नहीं लिख रहे? गाना लगा देगा यस सर। सातों जन्म वाला गाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आप लोग देखा नहीं देखा? दिलवाले मूवी देखेंगे, देखी नहीं? देखा दिलवाले मूवी अजय देवगन की? वाह यार, कहाँ रहते हो आप लोग, देखना जाके, बहुत अच्छी पिक्चर है। देखिए सर। अरे वाह, बहुत। आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही मैम ने पूछा कि आप कौन, तो आपको बताना है कि मैम मैं अरुण राय आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से, आपने एक ना हमारा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे वीडियो देखा था, वहां पे फॉर्म फिलअप किया हुआ, आपकी डिटेल मेरे पास आई हुई, आपकी डिटेल मेरे पास आई है। बताए दीप शिखा में मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ, या किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? यस सर। हेल्प इसलिए बोलना है कि आप कभी किसी कॉलेज में, कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी इंस्टीट्यूट में जाओ और कोई सामने मिल जाए और बोल दे कि सर बताइए हम आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, अच्छा लगता है। कई बार होता है कि आप मॉल में जाओ, नए नए हो, पहली बार मॉल में गए तो समझ में नहीं आता कि भाई कपड़े का शॉप किधर है, शॉपिंग इधर करे, जूते का शॉपिंग किधर है, मूवी थिएटर किधर है, कंफ्यूज रहते कि नहीं रहते? पूछने में भी शर्माते हैं कि यार क्या पूछे, बोलेगा क्या समय लग रहा है, पहली बार आया है क्या इधर मॉल में। ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता आप लोगों को? अरे यस सर। हमको भी मालूम है आप ग्रुप डी वाले कैटेगरी में आते हो, हमारे साथ तो होता है भाई। हम कभी अभी आज भी ना बड़े बड़े मॉल में नहीं जाते मूवी देखने, हम क्या कहाँ खोजेंगे थिएटर यार, किससे पूछेंगे थिएटर, तो अगल बगल में कोई होता है उसी में देख लेते हैं फिर जाएंगे। मैं हमारे कहेंगे जेपी जेएचबी में ले चलो, यहाँ ना चलो, भाई कहाँ जाएंगे, पिक्चर तो पिक्चर इधर ही देखो, समझ रहे हैं? ऐसा होता है। यस। तो अगर वही किसी को गेट पे आप बैठा दो और उसको बोल दो कि भाई कोई भी आए बस ऐसा पूछना है कि बताए सर हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, तो वो पूछ लो कि सर मुझे ना मूवी देखना है, मुझे बता दो बस थिएटर कौन से फ्लोर पे है, किधर है, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा तो लगा इसीलिए सर। हेल्प वर्ड यूज करना चाहिए। हेल्प वर्ड से कस्टमर आपसे कनेक्ट होता है। तो वो बोलेगा कि सर मुझे इसके बारे में जानना है, ये क्या है जिसमें कुछ इनकम की बातें हो रही थी, कुछ लर्निंग की बातें हो रही थी, ये क्या है, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो आपको क्या बोलना है अदिति मैम, क्या बोलना है, क्या बोलना है हाँ दीप, यार। यस सर। क्या बोलना है? जी सर। कंप्लीट जानकारी दो। हाँ हाँ हाँ, डीएस मीना सर क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, वो आगे का बता रहा था मैं। हाँ हाँ बताइए ना, बताइए। नहीं सर, ये पूछना है कि आगे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पर उससे पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहता यस, दीप शिखा मैम, हम आपको बेसिक से लेके पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। मुझे थोड़ा सा आप अपना परिचय दें मैम, कहाँ की हैं और फिलहाल में अभी क्या करती हैं। यही स्क्रिप्ट चल रहा है जमाने से, यही चलता रहेगा जमाने तक, काहे को टेंशन ले रहे हो?
एक बार सीख लो 1000 बार कमाओ। कितनी कंपनियां हमने बदली, कितने लोग बदले, कितने सिस्टम बदले, लेकिन इसी तरीके से सिस्टम चल रहा है पूजा में। बात समझ में? अरे भाई, किसी की रोटी छोटी होगी, किसी की रोटी बड़ी होगी, किसी की रोटी मोटी होगी, पर बनाना तो तरीका एक ही होगा। वो तो गेहूं के आटे से ही बनेगा ना, यस सर। यस तवे सर। पे ही बनेगा ना, सिलेंडर पे ही बनेगा ना। तो ये सिस्टम एक बार समझ गए तो फिर आप अपने हिसाब से करो। इसमें कुछ ऐड कर सकते हो तो और करो। मुकेश सर, समझ में आ रहा है? मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ? नहीं सर। बड़ा सन्नाटा है क्यों? आज मैंने म्यूट करने को बोल दिया आप लोगों को तो बिल्कुल सन्नाटा छा गए। चलो, कोई बात नहीं, बीच बीच में ऐसे हालचाल लेते रहेंगे आप लोगों की। तो जैसे ही आपने उनसे पूछा कि मैम हम आपको पूरी बेसिक से लेकर डिटेल में, या बेसिक से लेकर एडवांस में, पूरे एडवांस तक पूरी जानकारी देंगे, मुझे बस थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिलहाल मैं कहाँ से हूँ और अभी आप क्या करती हैं। फिलहाल में अभी कहाँ से हैं और अभी आप क्या करती हैं। तो यहाँ पे समझना, एक टच पॉइंट हमें खोजना है। टच पॉइंट मैंने एक दिन बताया था, यस। जिसे हम कहते हैं रिलेशन बनाना। बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन टच पॉइंट पे होते हैं, मतलब रिलेशन पे होते हैं बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन। एक हमारे क्लाइंट थे हमारी टीम के, कल हमसे उनसे बात हुई। बातों बातों में हमने उनसे उन्होंने हमसे कई सारे सवाल पूछे। बोले सर क्या गारंटी है कि मैं बिजनेस बढ़ा कर लूंगा। मैंने कहा सर आपने कौन सी पढ़ाई करी है? बोले सर नेवी की। कितने बच्चे थे? बोले 100। तो हमने कहा कि क्या वो कॉलेज वाला इंस्टीट्यूट वाले ने सब 100 लोगों की गारंटी ली थी? बोले नहीं। कितने लोग सफल हुए? बोले सर बस 5-10 लोग। हमने कहा क्यों? बोले उन्होंने पढ़ाई करी। बस सर, आप अपनी जवाबदारी ले लो, हम अपनी जवाबदारी ले लेंगे। आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले लो सीखने की, सिखाने की जिम्मेदारी किसकी? आप। अब एडमिशन करा के इंस्टीट्यूट में ना जाओ तो भाई इंस्टीट्यूट वाले की क्या गलती है नंबर से? यस सर। बड़े प्यार से समझ गए। उन्होंने कहा अरे वाह सर मजा आ गया, हम इस बार आ रहे हैं 13-14 जून को। ये मैं दूसरे प्रोजेक्ट की बात करूँ। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से राइट क्वेश्चन करना भी आपको आना चाहिए। कभी कभी आप लोग गलती करते हैं, सवालों के जवाब देने में उलझ जाते हैं, और हमारे गुरु कहते हैं सवालों के जवाब ही मत दो, सवाल के पीछे सवाल पूछ लो। बात समझ में आ रही दीपशिखा मैम? नहीं समझ में? जी सर। आ गई आ गई। समझ में आ रही है अर्जुन सर? नहीं समझ में आ रहा, मुझे लग रहा है नहीं समझ में आ रहा मुझे आ गया। है। एक बार सब लोग बताओ। कमल गुप्ता सर, हीना मैम, सना मैम, शीतल बेदी, बताओ बताओ एक बार बताओ, समझ में आ रहा है? वीना जी सर, मैम? प्रॉपर समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। यस सर, समझ आ रहा बहुत बढ़िया, बहुत आराम से चलती है, क्लियरिटी के साथ। यस सर, आ रहा है समझ में। तो अब ध्यान देना, हम आ गए हैं रिलेशन पे। लोकेश सर, हम आ गए रिलेशन पे। सर एक रिलेशन सर के एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन लास्ट में कंप्लीट कर लेने दीजिए। मीटिंग के बाद ना क्वेश्चन पूछो ना, मेरा भी फ्लो टूट जाता है। मैं कोई किताबी नॉलेज लेके नहीं आया हूँ, ये सब मैं फीलिंग के साथ सिखाता हूँ। ठीक है अर्जुन सर? अर्जुन सर नोट कर लीजिए क्वेश्चन, मे भी आप भी भूल जाएं तो नोट करके रख लीजिए, लास्ट में पूछ हाँ, लीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन ही लेंगे, क्योंकि मेरा भी कई बार फ्लो टूट जाता है। आप एक पूछोगे, मीला मैम भी एक पूछ लेंगी, मीना मैम भी, तो मामला फंस जाता है कई बार। तो अब ध्यान रखना अनवर सर, एक स्टोरी के साथ आगे बढ़े। स्टोरी के यस साथ सर। आगे बढ़े। जी सर। लड़का था मेरी टीम में, आज ये 2020-21 की बात है। वो काम करता था, डेली 400 कॉल करता था। कितने कॉल करता था? 400 को। 400। ये कोई फेक नहीं है। कसम कहोगे तो मैं गीता पे कसम ला के खा जाऊंगी, क्योंकि आप लोग कई बार सोचते भी होगे कि यार ट्रेनर है, क्या मालूम आधा झूठ बोलता होगा आधा सच बोलता होगा। मैं सो जो भी बातें बोलता हूँ फैक्ट बोलता हूँ। नाम भी बता दूंगा, उसे मिलवा भी दूंगा, ग्वालियर का रहने वाला है, संदीप नाम है उसका। ठीक है? 400 कॉल करता था। तो नया नया आया था लड़का, मेहनती बहुत था। मैंने उसको एक दिन बैठाया बगल में, मैंने कहा भाई ये बता, तू 400 कॉल करता कैसे? तुझे एनर्जी कैसे आती है? तू रोज डेली इतने कॉल कैसे कर लेता है?
आदमी 4 दिन करे, 5वें दिन में तो बोर हो जाता है, बोले यार कॉलिंग 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 क्या, कितनी कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग, तू कैसे कर रहा है? तो उसने बोला सर मैं इस काम को करता हूं ना बड़ा इंटरेस्ट लेके करता हूं, मैं इस काम को इसलिए करता हूं कि, नहीं, ये लाइन मैंने जल्दबाजी करके बताया, मैं इस काम को करने में बड़ा रुचि रखता हूं। क्यों रखता हूं, मुझे इंटरेस्ट आता है क्योंकि जब मैं पहले कस्टमर से बात किया तो वो मुझे मिला बिहार पटना का, दूसरे कस्टमर से बात किया तो वो मिले मुझे जम्मू कश्मीर के, तीसरे कस्टमर से बात किया तो वो मिले मुझे हिमाचल के, चौथे मिले मुझे भोपाल के। तो जब मैं वहां के बारे में जानता हूं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे उनसे जब पूछता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? तो उसने ये बोला कि मैं तो भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, जम्मू जल्दी पहुंच नहीं पाऊंगा, पहुंच जाऊंगा क्या, नो सर। लेकिन हमारे विचार पहुंच रहे हैं। अगर किसी ने कह दिया कि मैं मनाली से हूं तो मेरे विचार पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, मेरा मन पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? यस सर। यस सर। अरे हाँ, नहीं कुछ और उदाहरण दे देंगे, हमको याद तो आता है। यस सर, यस सर। तो वो विचारों से पूरी इंडिया को घूम रहा होता है, विचारों से, मन से पूरी इंडिया को घूम रहा होता है, इसलिए उसका इंटरेस्ट बन जाता है। अब उसने बोला कि जब मैं पहली बार कॉल किया सबको तो मेरे लिए सब चीज नया था, जयपुर भी नया था, मुझे नहीं मालूम जयपुर पिंक सिटी है, मुझे नहीं मालूम भोपाल को तालाबों का शहर कहा जाता है, मुझे नहीं मालूम खान सर पटना के रहने वाले, मुझे नहीं मालूम कि गोरखपुर क्यों फेमस है योगी आदित्यनाथ की वजह से, मुझे नहीं मालूम कि उत्तराखंड क्यों फेमस है, उसे उसने बोला नहीं मालूम था। लेकिन जब मैंने 1 महीने इसी प्रोसेस पे काम किया तो मुझे भारत के सभी राज्यों और सभी जिलों के बारे में काफी नॉलेज बढ़ गई। क्या बढ़ गई? नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज। अब जब एक बार नॉलेज बढ़ जाती है ना मीला कुमारी में, तो जब दोबारा कस्टमर उसके पास आते थे ना तो बड़ा गजब का कनेक्शन बैठाता था, बड़ा गजब का कनेक्शन बैठाता था। नहीं समझ में आया? यस एग्जाम्पल, सर। मेरे पास दीप शिखा जी आपका कॉल आया था तो मैंने कहा अरे वाह मैम आप मैहर की हैं, बोला था कि नहीं बोला था? जी सर। मैहर कितना दूर है मैम आपके यहाँ से? बोले सर मेरे मायके से 1.5 किलोमीटर। अरे वाह मैम, फिर तो बड़ा अच्छा जगह है आपका। इतनी तारीफ कर दी कि मैम ने पेमेंट कर दिया तुरंत, किया कि नहीं किया? जी सर। आप लोग मेरे सेल्स से भी अगर सीखोगे ना तो भी बहुत कुछ सीख जाओगे। कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ मैंने रिलेशन नहीं बनाया हो? अरे आप बनाया है सर, भोपाल के हैं, आप बनाया सतना के हैं, आप भोपाल के हैं, आप लोकेश जी से भी बनाया छत्तीसगढ़ के हैं। यही चीज तो हमें भी सीखनी है, नहीं सीखनी? आप जी क्या सर। चाहते हो कि खाना, वो कहते हैं खाना आप पकाओ खा जाए ओसीन मैडम, श्रद्धानंद, परमज्योत मारवा, क्या चाहते? यही बोला, यही हो रहा है आप लोगों के साथ में। खाना आप पकाते हो, खा कोई लोमड़ी जाता है। मैं किसी को लोमड़ी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जैसे बता रहा हूँ, लो, ऐसे ही हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई बार। मैं समझा बुझा के इधर टेस्ट रेडी कर रहा हूँ कस्टमर को, वो यूट्यूब पे जाकर देख रहा है, अरे वाह इन्होंने 2 करोड़ का काम किया, इन्होंने 1 करोड़ का काम किया। उधर गए भाई साहब, अब आते फिर आते हैं, बोले सर वो तो फोन नहीं उठाते था, हम क्या करें भाई? यस सर। बात समझ में आ रही है? इसलिए रिलेशन जी बनाना सर। जरूरी है। हमारा क्लाइंट 1 साल बाद भी आए तो मेरे पास आए, 2 साल बाद भी आए तो मेरे पास आए। आज भी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास मेरे जो क्लाइंट होते हैं वो 1-1 साल बाद मेरे पास ज्वाइन करने के लिए आते हैं। 1-1 साल बाद पूजा मैम, इसी मीटिंग में सुमित जी आते हैं, चंदन जी आते हैं, आपने देखा होगा 1-1 साल बाद आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मैं उनसे इतना जबरदस्त रिलेशन बना लेता हूँ ना कि वो फिर भूल जाओ, किसी के पास अगर चले भी गए गलती से ना तो भी वो मेरे पास आ जाएंगे पेमेंट देते समय। यही यही सीखना है आप लोगों को, नहीं सीखना है ये वाला? यस फिर सर। सुनाओ, यस सर, यही मैम सीखना है। सिखा आप कुछ दीजिए, बता आप कुछ दीजिए, ज्वाइन किसी और के साथ कर ले तो फिर आदमी बोलो सर मैंने बड़ी मेहनत करी थी, बड़ी मेहनत करी थी लेकिन पेमेंट कहीं और दे दी। ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक पायल मैडम थी, अच्छा मैं भी कॉन्फिडेंस में इतना करने के बाद भी कई बार मुझसे गलत हो जाती है। मैं भी रेडी था कि यार मैडम तो मेरे साथ ही करेंगे, उन्होंने बोले सर आपके साथ ही करेंगे।
एक लड़की का फोन आ गया, उनके हस्बैंड से उसने बात कर ली, क्या उसको वाला अच्छा लग गया, मैडम ने उधर पेमेंट करवा दिया। तो फिर 3 दिन बाद उसने स्टेटस लगाया, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, तो अभी पेमेंट होगी। बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। यहाँ तक समझ में आई? मैं कहाँ पे था, कौन बताएगा मुझे? आप शीतल मैम के बारे में बता रहे थे सर, उन्होंने किसी और के साथ ज्वाइन कर लिया। बस बस स्टेटस देखा उसका। ऐसा सिचुएशन आपके साथ ना हो, दीदी तहन कौन पैसा देबो तहन ऐसा मतलब कह रही सिचुएशन मोबाइल में आपके पैसा साथ यहाँ ना हो, सीधे इसके लिए आपको तैयारी थोड़ी करनी पड़ी। शुरू के 1 आध महीने थोड़ा सा टफ दौर से गुजरना होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर काम में होता है। आप कोई भी काम करने जाओगे, यहाँ तक कि आप पढ़ने भी जाओगे क्लास 10th के बाद 11th में, तो पहले महीने तकलीफ होगी, समझ में नहीं आएगा कौन टीचर मैथ का है, कौन टीचर फिजिक्स का है, कौन टीचर इंग्लिश का है, नहीं समझ में, नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आ रही? तो जैसे जैसे समय बीतेगा वो अच्छा लगने लगता, नहीं लगने लगता, वो क्लास अच्छा यस। लगने लगता, नहीं। तो यहाँ यस पर सर। शुरुआती समय थोड़ा टफ हो, आपको घबराना नहीं है। सही गुरु के पास आप लोग हैं, सीखते रहना, सीखते रहना। यही काम आपको एंजॉय के साथ म्यूट रखा। हाँ आगे बढ़े। यस। हमने लोकेशन से रिलेशन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़नी। हमें नहीं मालूम वहां के बारे में, तो हमें उनसे पूछ लेनी, हमें उनसे पूछ लेनी है। उदयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे वो हल्द्वानी हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, कहीं का भी हो, लोकेशन आपको अगर पता है तो बोलो सर मैंने काफी सुना है आपके काशी के बारे में, काफी मैंने सुना है हल्द्वानी के बारे में, अगर 2 4 चीजें मुझे बता पाए सर तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, ऐसे बोलना है। ये नहीं, ऐसा भी रिलेशन नहीं बनाना है कि वो, कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं रिलेशन बनाने लग जाता हूँ तो कस्टमर कहता है काम की बातें करो, ये सब बातें क्यों करते हो। तो ये क्या होता है ना कि आप ज्यादा रिलेशन बनाने चले गए, हमें बातों बातों में रिलेशन बनाना होता है। बात समझ में आ गई? जी सर। या दर्शनी मैम, सारिका तोमर मैम, लोकेश सर, विकास सर, रीना मैम, महफूज अंसारी सर, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ चल आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान देना। अब जैसे कि सवाना मैम, मैं बनारस का हूँ, मुझसे आपने बात किया, आपने बोला सर आपका बनारस काफी फेमस है, बनारस में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, काफी सुना है वहां के बारे में, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, मणिकर्णिका घाट है, जो यहाँ पे मरने के बाद जिनका दाह संस्कार होता है वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, पर ये वाला वर्ड यूज मत करना आप लोग, फिर भी जैसे मंदिर उंदिर के नाम ले सकते हो। काफी फेमस जगह है, गंगा जी है किनारे किनारे, बहुत अच्छी नगरी, ऐसा बोलते हैं। तो बाकी सब कुछ आप ऐड करना चाहेंगे आपके यहाँ और क्या फेमस है पूछ सकते हो, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और ये नॉलेज ऐसा नहीं लेना है कि इधर से लिया कान से, इधर से फ्री कर दिया, ये सब स्टोर करते चलना है भैया। अगर ये प्लान है कि अगले महीने काम ही बंद करना है तब तो मत स्टोर करो, लेकिन ये प्लान है कि इस फील्ड में मुझे कैरियर बनाना है, तो स्टोर करना सीखो। आप यकीन मानो इसमें से कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिससे मैंने रिलेशन न बनाया हो। तो आपको पहला लोकेशन से रिलेशन बनाना है। यहां तक समझ में आ गई सत्यनारायण सर, अदिति मैडम, डीएस मीना यस जी, समझ सर। में आ गई? इसको और इम्प्रूव करते चलना है, ध्यान रखना, और इम्प्रूव करते चलना है। अब अगर वहां से आप बच कुछ गए, अगर चलो कई बार होता है कि मैं उतना अच्छे से रिलेशन नहीं बना पाया लोकेशन से, तो एक और मौका देती है। वो मौका क्या है? प्रोफेशन से, प्रोफेशन से। नहीं समझ में आया? गाना सुना, एक गाना सुना होगा आप लोगों ने, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, नहीं सुना? या फिर ये सुना होगा, हमको भी गम ने मारा तुमको भी गम ने मारा,
नहीं सुना, नहीं ये भी नहीं सर, सुना आप लोग? सुना है सर। यही हमें अब यहाँ पे पकड़ना है, हमें यही पकड़ना है यहाँ पे, दूसरे पॉइंट पे, प्रोफेशन को। अगर वो प्राइवेट वाला है, आपने प्राइवेट में नौकरी करी है, तो आपका जो गम रहा होगा वो आज उसका गम होगा। एक हाउस वाइफ है, आपके पास 2 बच्चे हैं, आप जो कर रही है, जिस गम में है, उस वही गम सामने वाली हाउस वाइफ की होगी। एक स्टूडेंट है, आपने स्टडी करने के बाद कितनी तकलीफों का सामना किया, जॉब के लिए, करियर के लिए, चीजों के लिए, वही स्टडी के लिए, वही गम उस स्टडी के उस करते समय उस स्टूडेंट के पास होगा, नहीं होगा? Yes, sir. मेरे भाई, हिंदुस्तान में लोगों की मानसिकता को पढ़ना सीखो। लोगों को किसी के खुशी से खुशी नहीं मिलती, लेकिन किसी के गम से खुशी मिलती है, यही तो समझना है हमें। यस सर। अभी भी नहीं समझे? आप लोग ना सब समझते हो लेकिन बोलते नहीं। पड़ोसी ले आए अभी कार, देखो, जल भुंजा, ननद को कुछ गिफ्ट कोई दे दे, या फिर देवरानी को कुछ अच्छा चीज आ जाए, फिर जिठानी को वो अलग दुनिया और जो टेंशन। नहीं होता? आप लोग बड़े निर्छल आदमी लग रहे हो मुझे, ऐसा क्यों? बड़े, असल में सब नहीं, आप अपने ना वो भाव बताना नहीं चाह रहे, नहीं बोलेंगे कि कोई बात नहीं। ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वीना मैम, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या नहीं जाएगी आपके मन से, ईर्ष्या आपके मन से नहीं जाएगी। ईर्ष्या तब जाएगी जब आप में पावर होगी, आप में शक्तिमान बनने की इच्छा शक्ति होगी, आप में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होगी, तब आपके अंदर से ईर्ष्या निकलती है। कोई ये कामयाब हो रहा होता है तो आप बोलोगे मैं भी दिखाऊंगा, बन के कुछ करके बताऊंगा। तो जहां से ईर्ष्या थोड़ी कम होती है, पर वो भी जाती नहीं है यार, ये जलन नहीं जाता, क्या करें। अच्छा, हमारे साथ भी ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, आप ही के साथ है, हमारे साथ भी। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब जब भी किसी कस्टमर से बात करते हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, तो उसके गम को याद रखना। किसको याद रखना? खुशी को गम। नहीं, गम को। खुशी को नहीं, गम को याद रखना। किसका गम क्या होगा, और वही गम से गम को मिला देना। फिर देखो वो आपका फैल हो जाएगा, बोलेगा सर सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बॉस से छुट्टी मांगो तो नाटक करता है, सैलरी बढ़ाने को बोलो तो कहता है नौकरी छोड़ दो। कब तक नौकरी करते रहेंगे सर, कब तक परिवार वालों को समय नहीं दे पाते हैं। ये प्रॉब्लम है प्राइवेट जॉब वालों की, ये प्रॉब्लम है प्राइवेट जॉब वालों की। अब स्टूडेंट की बात करो प्रॉब्लम की, तो वो कहता है कि क्या करे सर, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, तैयारी करते जा रहे हैं, आगे के लिए भविष्य समझ में नहीं आ रहा, किस तरफ जाएगा, क्या करूं, घर वाले की स्थिति सही नहीं है, पढ़ा पा नहीं रहे हैं, तमाम चीजें हैं, कौन सी स्किल सीखूं, क्या करूं, कोई मेंटर नहीं, कोई गाइडर नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं। ये इसका दुख है, दुख है वीना में। बड़े ध्यान से सुन रही हूँ, समझ में आ रहा है ना? इससे अच्छा मैं सिखा भी नहीं सकता, मेरा गला और खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो जैसे ही आपने, देखो क्या होता है ना, जब ऑब्जर्वेशन से सीखते हो ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं पूरे जीवन नहीं भूलने वाले, ये जीवन भर नहीं भूलने वाले। आज आप 2-4 कॉल में हो सकता है ऑब्जर्वेशन करना ना सीख पाओ, लेकिन जिस दिन सीख गए ना, बड़े ठहराव के साथ बात करोगे, बड़ी प्रॉब्लम को पकड़ पाओगे, कस्टमर के पेन पॉइंट को पकड़ पाओगे। जिसने पेन पॉइंट को पकड़ना सीख गया ना, ऐसा उसके लिए कमाना आसान। क्या है? आसान। समझ में आ रहा सवाल? मैम बोर तो नहीं हो रही? एक बार अनम्यूट करके बता दो। जी सर, आ रहा है समझ में। आपने भी एडमिशन करा के, कल एडमिशन करा लिया, गलती तो नहीं करती सर के साथ? नहीं नहीं सर, मैं यूट्यूब पे बहुत टाइम से, 1 हफ्ते से देख रही थी आपकी वीडियोस। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। चलो आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में चेक करता रहता हूँ ना, कहीं मैं ही गलत तो नहीं कर रहा हूँ पैसे लेने के बाद। नहीं नहीं सर। आगे बढ़ रहे हैं।
अब जैसे ही यहाँ से हमने रिलेशन बना लिया, लोकेशन से प्रोफेशन से हम कनेक्ट बनाएंगे। अगर कोई जॉब वाला मिलता है, मैं समझ सकता हूँ सर, मैं समझ सकता हूँ। ये तब बोलना है, पहले उससे वाई क्लियर करना है। क्या करना है उससे? वाई वाई क्लियर करें। क्लियर। पहले तो उसको एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट एप्रिशिएट कैसे करोगे? जैसे बताएं अनुज सर क्या करते हैं आप? अनुज सर कहेंगे सर मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में, या इलेक्ट्रिक से, या प्राइवेट जैसे बिजली विभाग में, या कुछ भी बोल देंगे। अरे वाह सर, अच्छी बात है। कब से कर रहे हैं सर? 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल? 10 सालों से कर रहे हैं आप? थोड़ा इस बातों में क्या कर डालना है? वजन डालना है। क्या डालना है? वजन। वजन। 10 सालों से कर रहे हैं आप? जैसे बोलेंगे जी जी, अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। सर आप 10 सालों से जॉब कर रहे हैं, तो फिर क्यों ऑनलाइन अर्निंग करने का पर्पस क्या है आपका? आप क्यों ऑनलाइन देख रहे हो इनकम का? क्यों? अब यहाँ से वाई निकल के आएगा। जो गम आप जानना चाह रहे हो ना, अब वो गम निकल के आएगा इनका। ये बोलेंगे सर टाइमिंग का बड़ा इश्यू, सुबह जाओ शाम को कब आओ कौन जानता है। जॉब अलग, इनसिक्योरिटी नहीं है उसमें, पैसे कब मिलते हैं, टाइम नहीं, तमाम चीजें बताएंगे। यही बताएंगे ना प्राइवेट जॉब वाले? जी। बताते कोई ऐसा तो नहीं कहता कि मैं, नहीं नहीं भैया मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं तो 2 लाख का सैलरी है और सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई बोलता है क्या? ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो इस सिचुएशन में आपको मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराना। मैं समझ सकता हूँ सर। क्या बोलना है? मैं समझ मैं सकता हूँ समझ सर। सकता हूँ। अब इसको स्टोरी समझोगे कि मैं समझ सकता हूँ सर, जैसे बोलोगे ना, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं समझ सकता हूँ सर, आप ही की तरह। मैं समझ सकता हूँ सर, आप ही की तरह। हमारे यहाँ पे एक सत्यनारायण सर है, अनवर सर है, किसी का भी नाम नहीं, विकास सर है। वो भी प्राइवेट जॉब किया करते थे। वो भी ऐसे 9 to 5 की जॉब करते थे, बड़े परेशान रहते थे। उनको कितनी ज्यादा सैलरी नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे बात करी और आई डिस्टर्ब ने उनको समझा। आज उन्होंने जॉब के साथ ही स्टार्ट किया। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आराम से वो 2 से 3 पेमेंट महीने का निकालते और 25-30 हजार रुपये बड़े आसानी से वो कमा लेते। अगर कुछ इस तरीके का मिल जाए तो कैसा रहेगा? बोलेंगे सर बहुत बढ़िया रहेगा। और एक मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ा अच्छा चीज। जॉब करने वाले को क्या चाहिए जानते हो? जिसकी सैलरी 25 है ना, उसको उतने फिर चाहिए रहता है। जिसकी सैलरी 25 है ना, 20-25 हजार उसको और चाहिए होता है। उसे नहीं चाहिए 10 लाख, नहीं चाहिए 20 लाख। उसको बस बोल हाँ। दो कि सर, अगर मैं कहूँ कि आई डिस्टर्ब न्यूज से अपने बच्चों की फीस, स्कूल, घर का खर्चा, परिवार के खर्चे, ईएमआई, अगर आप आई डिस्टर्ब न्यूज से भरने लग जाओ, करने लग जाओ, और आपकी सैलरी सेफ बच जाए, तो कैसा रहेगा? अरे तो ये बात बड़े दिल पे लग जाएगी उसको, नहीं लगेगी? लगेगी सर। सन्नाटा क्यों है भाई? ना सन्नाटा क्यों है भाई? लगेगी सर। सर। लगेगी शांत सर। से। लगी। आज सीरियस होकर सुन रहे हैं सर। क्या सीरियस होकर सुन रहे हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, चलो। रामजीत सर भी आ गए तो कुछ बालों में फर्क हो रहा है रामजीत सर? आपने तो दवाई बताई थी ना, वो दवाई आजकल कर रहा हूँ। थोड़ा देखना ऐसा कुछ फर्क हो तो बताना ना, थोड़ा ये कम हो रहा है यार। चलो क्या करें। ठीक है, इससे भी रिलेशन बनाना सीखो। ये बालों से भी रिलेशन बनते हैं भाई। मैं ऐसे भी बनाता था, वीडियो कॉल पे आ गए, उनके भी बाल कम, मेरे भी बाल कम। अरे सर आपके भी बाल कम, ऐसा ताली बजाता था। वो हंस देता था, अरे सर मेरे भी कम है। मैंने कहा अरे यार सर, ये समस्या से तो सर यार मैं भी बड़ा उलझन में हूँ। कोई सोल्यूशन मिला अभी तक आपको? अरे कहाँ अरुण सर, कोई सोल्यूशन नहीं मिला। यहाँ दिखाया वहां दिखाया, कुछ हो ही नहीं रहा। छोड़ो सर इसको, रहने दो। अब निपट जाने दो इसको। ऐसे हमने रिलेशन बनाए हैं। आप लोग को नहीं लगता? किसी को ऐसे कहता था वीडियो कॉल पे आने के बाद, अरे वाह सत्यनारायण सर,
आप तो हैंडसम लग रहे हो यार। अब वो अंदर ही अंदर हंस देगा, और जब हंस देगा तो रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब ये न कहना कि मैं लड़कियों को बोल दूं अरे वाह बहुत खूबसूरत लग रही है। नहीं नहीं, ये नहीं भाई। हर किसी को हर चीज नहीं बोलनी है। किसको क्या बोलना है ये भी समझदारी होनी चाहिए। नहीं फिर चार बात सुनोगे, फोन भी कटेगा। ठीक है। यस। तो जैसे ही आपने रिलेशन लोकेशन से प्रोफेशन से बनाया, फिर एक वाई क्लियर किया कि सर ठीक है आप स्टडी कर रहे हो, या एक आप हाउस वाइफ हैं, तो फिर क्यों हाउस वाइफ में बस एक कंफर्मेशन और लेना है कि हस्बैंड क्या करते हैं मैम। अगर आप डोंट माइंड, अगर आप बुरा न माने तो मैं पूछ सकता हूँ कि हस्बैंड क्या करते हैं या सर क्या करते हैं। सर ज्यादा अच्छा लगता है, सर क्या करते हैं? तो बोलेंगे सर ड्यूटी करते हैं प्राइवेट में, ये वो। अच्छा तो मैम, अच्छा सर तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, फिर आप क्यों खोज रही हैं वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम ऐसा कुछ? ये किससे पूछना है माही मैम? वेब से। हाउस वाइफ वेब से तो हाउस वाइफ से। जैसे ही वो बोलेंगे कि सर, हाउस वाइफ के अंदर क्या करना, सर छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो स्कूल चले जाते हैं, तो सर भी चले जाते हैं ड्यूटी, तो मैं क्या करूँ, दिन में बोर होती हूँ। या कुछ लोग ऐसे सिंगल मदर होते हैं, वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, मतलब उनको पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, खुद कुछ करना चाहती हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वहां से जी अपना वाई निकल के आता है, वाई वाई वाई। इसके आगे क्या होता है, एक रेफरल देना। रेफरेंस बोलते हैं उसको सर, रेफरेंस। रेफरेंस देना है। मैं समझ सकता हूँ मीना मैम, आप ही की तरह हमारे यहाँ एक आरती मैम है, आप ही की तरह हमारे यहाँ एक माही मैम है, आप ही की तरह हमारे यहाँ एक सबाना मैम है। इससे बड़ा अच्छा लगता है, इससे उनको बड़ा अच्छा लगता है। आप ही की तरह उनके भी दो किड्स हैं, और बच्चों के साथ में वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, सीख भी रही हैं, और बहुत अच्छा ग्रो भी कर रही हैं, अच्छा इनकम भी कर रही हैं। अगर उन्हीं की तरह मैम कुछ आपको भी इस तरह से मिल जाए, घर में बैठे बैठे ही काम, आपको 2 ढाई 3 घंटे काम करके महीने का 25 30 35 कमाने का मौका मिल जाए, तो कैसा रहेगा? बोले नहीं सर बहुत बढ़िया। अब इसको समझने के लिए मैम 2 3 स्टेप फॉलो करने के, अगर स्टेप बोल देते हैं तो वो कस्टमर आपसे ज्यादा सवाल नहीं करता है, उसको मालूम है कि इसको समझने के लिए प्रोसेस है, सिस्टम है, स्टेप है। आप बोल दो कि इस चीज को समझने के लिए, इस सिस्टम को समझने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, आप स्टेप में कन्वर्ट कर दो। पहला स्टेप ये कि मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए, अरुण राय के नेम से मैं व्हाट्सएप पे आपको कुछ बेसिक डिटेल शेयर करूंगा कंपनी के बारे में, काम के बारे में, जिससे आप देख के मुझे रिप्लाई करिएगा, ताकि मैं आगे का भी वीडियो आपको शेयर कर सकूं। और शाम 7 बजे का हमारा वर्कशॉप होगा, जिसमें आपकी ट्रेनिंग होगी, आपका मीटिंग होगा, जो भी आपको सुटेबल लग रहा है, जहाँ पे हमारे इस कंपनी के बारे में, हमारे इस काम के बारे में, कैसे मोबाइल से घर बैठे आप काम कर सकती हैं, ये सारी चीजें डीप में डिटेल में बताने आ रहे हैं अंकित बंसल सर। आज एक नहीं दो नहीं, हजारों लोगों को उन्होंने मोबाइल से घर में बैठ के इनकम करना सिखाया है। आज उन्होंने 6 सालों में 15 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। बात समझ में आ रही है? यस। तो मैम मुझे कंफर्म करो कि क्या आप मीटिंग में आ रही हैं, तभी मैं आपको आगे की प्रोसेस के बारे में बताऊं, या फिर मैं आगे की डिटेल आपको शेयर करूं। ये कंफर्मेशन भी ले लिया करो, इसमें डरने की बात। अगर आप सीरियस है तो ही मैम बताना, क्योंकि हमारे पास और भी 15 इंक्वायरीज हैं, और मुझे कम से कम 10 लोगों को सेशन में बैठाना है। तो अगर आप सीरियस हैं तो ही बताना। ये भी कंफर्म कर लो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है किस सर। तरीके से आप आ रही है सर। कॉल को कंप्लीट करना है, बड़े ऑब्जर्वेशन के साथ आगे बढ़ना है। यकीन मानो, इतने मजे से इस काम को करने लग जाओगे ना, जैसे मैं 6 सालों से कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप। कोई जरूरी नहीं है सोशल मीडिया पे आपका ब्रांड हो, ये हो वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बड़े प्योरिटी तरीके से काम कर सकते हो, लीड लेके भी। मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, 3 4 5 प्रीमियम प्लस उठाना कोई बड़ी बात नहीं है।
हम एक एक दिन में 3 3 प्रीमियम प्लस, 4 4 प्रीमियम प्लस उठाते थे। पूरे महीने में 15 15 18 18 प्रीमियम प्लस उठाते थे मीला कुमारी में। बात समझ में आ रही? इसी कॉल करने के तरीके से, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई दुनिया भर का वो नहीं, बस जो मैंने सिखाया इसी तरीके से। बात समझ में आ गई है? जी सर। फातिमा जलाल मैम, मुकेश सर, मतलब जी बिना वाले से भी पूछ रहे हैं। जी सर, जी सर। ये पता चला कि इधर मीटिंग में लगा दिए, इधर दाल चावल खा रहे हैं भैया आराम से, सुन रहे हैं गाने, सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कमल गुप्ता सर, बताइए मजा आया कि नहीं आया, अभी ये बताओ। जी सर, आया यूट्यूब समझ पर में आ गया। रिकॉर्डिंग डाल देना सर। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग तो जाएगी ही जाएगी। क्या है, शीतल लिख रहे थे में थोड़ा? बहुत दिनों बाद नजर आई आप। हाँ मुकेश सर, क्या कह रहे हैं आप? देखो थोड़ा लिख रहा था ना, स्क्रिप्ट राइटिंग लिख रहा था, तो अरे रिकॉर्डिंग बहुत, भेज देना सर। हाँ लिखना जरूर, लिखने से जो काम आपका 1 सप्ताह में होने प्रैक्टिस वाला होगी। है वो 1 2 दिन में हो जाता है प्रियदर्शनी में। बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर, जी सर। जी सर। तो आज की ट्रेनिंग यहीं पे खत्म होती है। मैं इसमें पॉइंटर बता देता हूँ। पहले आपको, मैंने बोला क्या मेरी बात अदिति जी से हो रही है, क्या मेरी बात सत्यनारायण जी से हो रही है, इसके अलावा भी आप बोल सकते हो। हाय अदिति जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप, मैं अरुण भाई बात कर रहा हूँ, आज डिस्टर्ब और कंपनी से। या आप ये भी बोल सकते हो, अनुज जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, मैं अरुण भाई बात कर रहा हूँ, आई डिस्टर्ब न्यूज से। ये तीनों आपको जो सुटेबल लगे उसको यूज करना, जो आपको आसान लगे। बात समझ में आ गई? इसके यस। बाद जी सर। उनसे पूछना है कि बताएं मैम हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। सिस्टम, सिस्टम भी थोड़ा सा यूज करना, कि मैं सिस्टम पे देख पा रहा हूँ आपकी डिटेल मेरे पास आई है, बताएं हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। सिस्टम और हेल्प, ये आपको पहले पड़ाव पे यूज करना है, जिससे कस्टमर को लगे कि यार भाई सिस्टम पे बात कर रहा है अर्जुन सर, कहीं खेत से, बगीचे से, पहाड़ों से, वादियों से बात नहीं कर रहा है, मेडिकल की दुकानों से वो बात नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है? क्या बोल दो राइट सर। मेडिकल की दुकान में बैठ के बात कर रहा हूँ तो वो ले लेगा आपसे कुछ? नो सर। पर बिना बताए उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं सिस्टम पे बैठा हूँ। पहला, हेल्प, हेल्प का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है उसके बाद, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, डिटेल में मैं बताऊंगा, मुझे थोड़ा सा अपना परिचय दी। परिचय वाले के लिए आपको रिलेशन बनाना बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, रिलेशन बनाने में कोई कसर आपको नहीं करनी। अगर एक आध बार कस्टमर खराब भी हो जाए तो आपको नाराज नहीं होना है, उदास नहीं होना है, क्योंकि वो कस्टमर कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है, वो आपको सिखा के जाना है। एक बार जिस लोकेशन के बारे में सुन लो जो बातें, उसे भूलना मत। दोबारा कभी उस लोकेशन का अगर कोई पर्सन आ जाए ना, बहुत गजब की बॉन्डिंग बनती है दोबारा, यकीन मानो दोबारा बहुत। अब जैसे कोई मेरे पास आता है ना गया का, अरे गया क्या है आप, अरे गया के तो हमारे अनुज जी हैं, समझ रहे हो? मुझे मालूम है, कोई मिलता, अरे कहाँ के, सतना के, अरे सतना के तो हमारी वो एक मैम है, क्या नाम है उनका है, आजकल आती नहीं है, रजनी मैम। तो ऐसे भी आपके रिलेशन बनना चालू हो जाए। फिर आपको लोकेशन प्रोफेशन से, फिर हमें ये ध्यान रखना है कि उसका गम, और मैंने वो गम पहले फील किया होगा, अब उसको ये गम चल रहा है, तो मुझे उस गम की याद दिलानी है, ताकि वो गम से कम मिलके क्या हो जाए, बड़ा गम हो जाए। ठीक है? जी सर। तो ये हमने एक बार समराइज कर दिया है। मीटिंग में बैठाते समय 3 स्टेप का फॉलो कराने का बता दीजिए, बड़ा मीटिंग का हाइप क्रिएट कर दीजिए। अगर वो कुछ सवाल पूछते हैं कि इसमें पैसा लगेगा क्या, काम क्या करना है, तो ये सब चीजों का जवाब मैं अब अगले सेशन में देने वाला हूँ। आज के लिए मीटिंग को यहीं पे हम देंगे विराम, अभी करते हैं रिकॉर्डिंग को ऑफ। अगर आप सबके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेहिचक बिंदास होकर पूछ सकते हैं। ठीक है? 1 मिनट के लिए बता दो आप लोग, ट्रेनिंग में मजा आया कि नहीं आया, सब लोग बता दो, जो कैमरे पे है वो भी, और जो कैमरे पे नहीं है वो सर बहुत भी। अच्छे।
बहुत अच्छा लगा सर। एक ऐसे तो वो लग जाएगा जिसमें बहुत अच्छा लगा सर। गाँव में चरखी नहीं बोलती, चरखी चलते और जो चिड़िया होती है काव 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 काव। अरे वो आती है तो कई बार पकड़वा देती है, हमारे बगल में आ जाती है इधर कहीं ना, तो वो पता नहीं उनकी क्या कौन सी लड़ाई चल रही होती है, इतनी लड़ती है ना कि क्या बोलो, समझाओ सुनती भी नहीं है, भगाओ तो भी जाके यहाँ से वहां लड़ेंगी। तो बारी बारी से बताओ, हाँ बताओ, सबाना मैम आप बताओ। जी अच्छा लगा सर। तो मैंने आपकी पहले भी रिकॉर्डिंग वगैरह सब देख रही थी ना, आज तो अभी लाइव में और थोड़ा और पहले की तो प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत, हाँ। दीप शिखा मैम मजा जी आया। अच्छा लगा। सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग। और बाकी कोई कुछ कहना चाहेगा अपनी एंड से? यस सर। सर रिलेशनशिप बनाना ना बहुत टफ लगता है, तो आज आपकी बात से समझ में आया कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। और कोई? मीला कुमारी मैम। यस सर, बहुत अच्छा लगा सर। रिलेशन का सर, रिलेशन और लास्ट में आके मैं कंफ्यूज हो जाती थी सर। बट आज के मतलब मीटिंग अटेंड करने के बाद सर मुझे अब ऐसा लगता है अब हम समझा पाएंगे। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ना गला मेरा ना वो हो गया है। हाँ चलिए ठीक है, अच्छा ना, रिकॉर्डिंग को हम करते हैं आप, और उसके बाद लेंगे आप सबके प्रश्न। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आप सब पे, आप सब मेहनत करिए। एक आदमी को मैं यहाँ पे ना ऐसा नहीं मिलेगा जिसे मैं ना सिखा पाऊँ। मैंने पुष्पा मैम को सिखा दिया यार। पुष्पा मैम को अगर कभी मैं, उनका जमीनी विवाद चल रहा है, उनको मीटिंग में लेके आऊंगा तो देखना आप, तो उनकी ना बातों को सुनने के बाद कहेंगे अरे सर ये कैसे काम करती है यहाँ पे। मैंने खुद उनसे पूछ लिया था कि मैडम आपको ज्वाइन किसने करा दिया। तो बोली सर करवा दिया किसी ने। मैंने कहा मैं होता तो पहले उसको दो से मारता, लेकिन जब ज्वाइन कर लिया है तो लड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है अर्जुन सर, चलिए रिकॉर्डिंग यस आपका, सर। बाकी कुछ सवाल